प्रैक्टिस स्टार्टर एपिसोड नंबर 12। तो एपिसोड 12 का स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महाराज यानी क्राउन प्रिंस परेशान होते हैं। वो इधर उधर टहल रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे बात करें। वो अपने यूंज से भी बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। फिर नान बेई या यूंज को अपने पास बुलाते, कहते इधर आओ, मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं एक लड़की है जिसका मैं पीछा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं क्या महाराज आप किसी का पीछा करना चाहते हैं, क्या किसी भी आपका क्रश है? तो वो कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब यही है। नान बेई बताता है कि महाराज देखिए, मुझे किसी लड़की को लेकर ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक लड़की थी जिसे मैं बचपन में पसंद किया करता था। क्राउन प्रिंस तो खुश हो जाते हैं, उसे अपने पास ले जाते हैं, कहते हैं क्या हो बैठो, प्यार से बताओ मुझे क्या बात है। और अपने जो हिजड़ा होता है मतलब यूंज होता है उसे देख कर गुरेर कर साइड में कर देते हैं। वो बताने लगता है कि बचपन में एक लड़की पे मुझे क्रश था और मैं चाहता था कि मैं हमेशा उसके आसपास रहूँ, मेरे आसपास डोले, इसीलिए मैंने उसके बाल खींच दिए थे और फिर उसके कपड़े में कुछ कीड़े डाल दिए थे। तो यहाँ पे हिजड़ा खुश हो जाता है, कहता है फिर उसके बाद क्या हुआ? क्राउन प्रिंस कहते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा, इसकी पिटाई होगी और क्या। फिर नान बेई को साइड में खड़ा कर देते हैं, मतलब साइड में हटा देते हैं, डांट के भगा देते हैं। कहते हैं ये सब मतलब कैसा कैसा डेटिंग एक्सपीरियंस है इन लोगों का। आगे हम 8वें प्रिंस को जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि क्राउन प्रिंस इनसे कोई मशवरा लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे 8वें प्रिंस कहते हैं कि आप उस नान बेई से पूछने गए थे, वो नान बेई क्या ही मशवरा देता है आपको। उसके बाद से वो मशवरा देता है 8वां प्रिंस की एक काम की, जब वो लड़की रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर चल रही हो तो आप उसका पीछा करें, मतलब उसके साथ ही रहें हर कदम पे। और जब वो बहुत तेज तेज से चलने लगे तो आप और तेज तेज से चलने लगे। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं फिर क्या, जब वो लड़की डर के पीछे घूमेगी तो आप उसके आगे आ जाना, सामने आ जाना और कहना कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत। क्राउन प्रिंस को ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा बेकार और बेतुका लगता है, तो वो कहते हैं ठीक है। तो फिर दूसरा आइडिया है। क्राउन प्रिंस कहते बताओ। तो 8वें प्रिंस कहते हैं कि आप एक काम करो, उसको कुछ उपहार दो, ऐसा उपहार जो उसे पसंद है। क्राउन प्रिंस को ये आइडिया पसंद आता है। आगे हम देखते हैं कि 8वें राजकुमार आकर क्राउन प्रिंस को एक रस्सी देते हैं और कहते हैं कि इस रस्सी के उपयोग से कोई किसी को बांध सकता है और आसानी से आ जा सकता है, मतलब ऊपर चढ़ सकता है, खींच सकता है। यहाँ पे 8वें राजकुमार कहते हैं कि देखिए लेकिन ये रस्सी आप किसी लड़की को नहीं दे सकते हैं ना, ये तो सिर्फ प्रोफेशनल चोरी इस्तेमाल करते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कक्षा में जाओ, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। क्राउन प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। क्राउन प्रिंस अपने कमरे में जाते हैं, उस रस्सी को एक डब्बे में पैक करते हैं, जिसके बाद से वहाँ पे आती है उनकी नौकरानी, उनके लिए चाय लेकर। कहती है कि क्राउन प्रिंस चौथे राजकुमार का बर्थडे है, तो क्या आप उनके लिए ये तोहफा तैयार कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये तोहफा उनके लिए, अंदर तो तुमने देखा नहीं क्या है? तो वो कहते हैं क्योंकि ये पैकिंग बिल्कुल वैसे ही जैसा चौथे राजकुमार को पसंद है। तो वो कहते हैं क्या ये इतना बदसूरत है? वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो ये बताओ, अगर किसी को तोहफा देना हो तो मुझे कैसी पैकिंग करनी चाहिए? तो वो कहती है कि आप, वो तो निर्भर करता है ना कि आप किसी लड़की को तोहफा देना चाहते हैं या लड़के को। तो वो कहते हैं कि बस मुझे बताओ। जिसके बाद से वो लड़की कहती है अब कमाल देखो। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस का एक बड़ा सा तोहफा पहुंच जाता है मिस मई के पास, और मिस मई उस तोहफे को देखकर खुश होती है, कहती है कि आपके क्राउन प्रिंस मेरे लिए इतना उदार है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नौकरानियां कहती है कि आप इस डब्बे को खोलिए। जैसे वो उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर एक और लकड़ी का बॉक्स होता है। वो निकालती है, कपड़ा हटाती है, फिर उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर एक और बॉक्स होता है। उसमें से भी वो कपड़ा हटाती है, फिर एक बॉक्स को खोलती है, फिर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा। देखकर तो मिस मई परेशान होती है। लास्ट वाला बक्सा उठाकर उनकी नौकरानी को दे देती है, कहती है कि क्राउन प्रिंस को मेरा धन्यवाद कहना कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया, अब ये बॉक्स लो और चली जाओ यहाँ से। मतलब वो तोहफा लास्ट वाला जो बॉक्स होता है वो खोलती नहीं है, उससे पहले नौकरानी को डब्बा देकर लौटा देती है। आगे का सीन क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड टीचर ने सबकी सीटें एक्सचेंज कर दी हैं। जिसके बाद 8वें राजकुमार का सीट मिस मई से और मिस मई का सीट 8वें राजकुमार से बदल जाता है। क्राउन प्रिंस तो अपने सीट पे ही होते हैं। जैसे ही सभी लोग अपने अपने सीट पे बैठते हैं तो 8वें राजकुमार देखते हैं कि एक बॉक्स, और उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें होता है रस्सी, और यहाँ पे मिस मई आराम से बैठी होती है। यहाँ पे अब 8वें राजकुमार उस रस्सी को देखकर सोचते हैं कि ये तो मैंने भाई के लिए तैयार किया था ना, ये तो उनका तैयार किया हुआ तोहफा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? क्राउन प्रिंस उनको इशारा कहते हैं कि लाओ वो तोहफा मुझे वापस दे दो, और 8वें राजकुमार से फटाक से वो तोहफा ले लेते हैं और छिपा लेते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि मिस मई अपने रूम में होती है तो एक नौकरानी आती है और कहती है कि आपके लिए एक तोहफा तैयार किया गया है, क्राउन प्रिंस ने तैयार किया, ये रहा नक्शा, और आपको जाके उस तोहफे को इस नक्शे के हिसाब से ढूंढना है। जिसके बाद से मिस मई तैयार हो जाती है और उस खजाने को ढूंढने के लिए चली जाती है। जब जाती है एक गड्ढा खोदती है, उस गड्ढे में से उन्हें एक हड्डी मिलती है, उसके साथ एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि ऊपर देखो। जैसे ये ऊपर देखते हैं, ऊपर एक होता है घोंसला, उस घोंसले को जब डंडा मार के गिरा, उस घोंसले में निकलता है एक चिट्ठी, और उस चिट्ठी में लिखा रहता है लिम्बो। अब इन्हें याद आता है कि ये लिम्बो क्या है। जब ये याद करती है तो उन्हें याद आता है कि जो महाराज थे, महाराज की कितनी सारी उपपत्तियां इस लिम्बो नामक महल में, मतलब कमरे में बहुत सारी उपपत्तियां उनकी मर गई थी, मतलब बहुत सारी रखैलें मारी गई थी। जिसकी वजह से वो सोचती हैं कि क्राउन प्रिंस ने मुझे गिफ्ट देने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी। और फिर वहाँ पे जाती हैं तो कहती हैं कि मैं अंदर आ रही हूँ, कृपया यहाँ पे
जितने भी उपपत्नियों का आत्मा हो वो लोग मेरा स्वागत ना करें, मैं बस अपना तोहफा लूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। डरते डरते जब वो अंदर जाती है तो अंदर एक हिजड़ा यानी यूंच जो होता है वो सो रहा होता है, उसी के पैर पे पैर पड़ जाता है तो वो अचानक से उठ जाता है। वो कहता है कि मैं तो बस काम के डर से यहाँ पे सोने के लिए आया था, कृपया इसके बारे में किसी को मत बताना। और वो कहती है कि यहाँ पे दिन पे सभी लोग काम कर रहे हैं, तुम यहाँ पे काम चोरी कर रहे हो, भागो यहाँ से। तो वहाँ पे जो हिजड़ा होता है वो उनसे माफ़ी वाफ़ी मांग के भाग जाता है। मिस मई जब अंदर आती हैं तो वो सोच रही होती हैं कि क्या क्राउन प्रिंस मुझे जान से मारना चाहते हैं जो ऐसी जगह पे मेरे लिए तोहफा रखे हैं। फिर वो अंदर जाती है, उन्हें एक डब्बा मिलता है, उस डब्बे को खोलती है तो उसमें होती है रस्सी। कहती है क्राउन प्रिंस ये साधारण सी रस्सी मुझे देना चाहते थे, और वो रस्सी उठाकर मतलब सोच ही रही होती, तभी ऊपर से एक रस्सी लटकी होती है तो उस रस्सी को खींचती हैं। कहती हैं कि शायद ये खींचने से कुछ ऊपर से आ जाए, मतलब कोई और तोहफा हो। तभी वहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और मिस मई डर जाती है। कहती है तुम क्या मुझे डरा कर मारना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें तोहफा पसंद आया? वो कहते हैं क्या ये साधारण सी रस्सी? वो कहते हैं ये साधारण रस्सी नहीं है, तुम्हें पता है ये बहुत काम की है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। वो कहते हैं फिर ये क्या मतलब फांसी का फंदा? तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्नियां यहाँ पे मरी थी उन्होंने फांसी लगाई थी, तो क्या तुम भी लगाना चाहती हो? वो कहती है कि नहीं रे बाबा, ऐसी बात नहीं है। वहाँ से डर के भाग जाती है। और क्राउन प्रिंस जब बाहर निकलते हैं तो दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर दोनों ही हिचकिचा जाते हैं। फिर कहते हैं कि मिस मई, तो वो कहते हैं कि डॉजी। फिर दोनों बातें करते हैं जहाँ पे ये दोनों कहते हैं मतलब क्राउन प्रिंस कहते हैं पहले तुम बोलो। तो मिस मई कहती हैं कि मैं 10 दिन के बाद अपना शरीर बदल लूँगी, उसके बाद से मैं महल से चली जाऊँगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि वैसे अगर तुम महल से बाहर जाना तो तुम चोरी मत करना, क्योंकि मैंने सारी व्यवस्था कर ली है तुम्हारे लिए। तो मिस मई कहती है आपको क्या लगता है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती? तो महाराज कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी यहाँ पे सॉन्ग याओ आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं, और महारानी जल्दी जाने वाली हैं, उसके बाद से मैं आप पे ही ध्यान दूंगा। फिर महाराज और मिस मई उसकी तरफ देखते हैं तो सॉन्ग कहते हैं कि ठीक है अब मैं चाहता हूँ, और उन्हें प्रणाम करके सॉन्ग याओ वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस बताते हैं कि 2 दिनों बाद माँ यहाँ से जाने वाली हैं एक मंदिर पे, और वो मंदिर का नाम बताते हैं। तो वो कहती है क्या वो मंदिर? मैं तो बचपन में वहाँ पे जाया करती थी। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या सच में आपको भी वहाँ पे जाके इच्छाएं मांगने की आदत है क्या? और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, या फिर नानबेई से बता देना। वो कहती है कि हाँ मैं बता दूंगी, वैसे मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि मैं तो वहाँ पे चोरी करने के लिए जाया करती थी, प्रसाद चुराने के लिए। और मुस्कुराती है। आगे की सीन में देखते हैं जहाँ पे क्राउन प्रिंस मंदिर के बाहर होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि डॉजी कैसी होगी, और वहाँ पे क्लास में उसे क्या सिखाया जा रहा होता है, क्या सिखाया जा रहा होगा। तो यहाँ पे उनके इंच पूछते हैं कि डॉजी, तो नानबेई बताते हैं कि डॉजी यानी मिस मई। तो कहते हैं अच्छा। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जाओ डॉजी से मिलो, उनसे पूछो कि कल रात उन्हें अच्छे से नींद आई या नहीं, वो ठीक है नहीं। और हाँ महल के बाहर ही एक बेरी की दुकान है जहाँ पे उसकी पेस्ट्री मिलती है, तो उसकी पेस्ट्री मिस मई के लिए लेकर जाना। तो वो जल्दी से भाग जाता है, कहता है जी जैसी आप किया गया। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस को देखते हैं अपने कमरे में होते हैं, सोच रहे होते हैं कि 4 दिनों बाद वो पूर्णिमा की रात है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूर्णिमा की रात आए ही ना और डॉजी वहीं पे हमारे साथ ही रहे। आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बाहर बारिश आ रही होती है, तो कोई भी क्लास से बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि बारिश बहुत तेज होती है। तो यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि क्लास में बैठ के सभी लोग झपकी लेते हैं, और सभी लोग बैठ के जब झपकी लेने लगते हैं तो 8वें राजकुमार आते हैं, कहते हैं कि तुम लोग अपनी जवानी ऐसे बर्बाद कैसे कर सकते हो, चलो हम लोग गेम खेलते हैं। वो लोग कहते हैं कौन सा गेम? तो वो कहता है ट्रूथ एंड डेयर। हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे होते हैं और एक साथ सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। सीन यहीं से कट होता है और हम देखते हैं क्राउन प्रिंस बाहर टहल रहे होते हैं, वहाँ पे मिस मई आती हैं और साथ में लिटिल बिन होती है। लिटिल बिन कहती है तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अपना बैग भूल गई हूँ, और लिटिल बिन वहाँ से चली जाती है। मिस मई कहती है कि महाराज आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ, आप इतनी जल्दी सुबह उठ गए? तो वो कहते हैं कि आप मुझे छोटे मालिक क्यों नहीं कह रही हैं, मतलब छोटे मालिक क्यों नहीं कह रही? तो वो कहती हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप गुस्से में हैं। जिसके बाद से हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये लोग गेम खेल रहे थे। तो क्राउन प्रिंस ने पूछा था कि तुम्हें सबसे अच्छी तोहफा आज तक क्या लगा जो तुम्हें पूरे जीवन में मिला है? वो सोचते हैं कि वो रस्सी बोलेगी, लेकिन वो कहती है कि मुझे सितारों वाली पेंटिंग जो कि मिस्टर बाई ने दिया था। जिसके बाद से दूसरा सवाल क्राउन प्रिंस ने पूछा होता है कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति वो कौन है जो तुम्हारे नज़दीक है, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है महल में आने के बाद? तो मिस मई कहती है कि वो मई है। तो वो कहते हैं क्या तुम उसका चयन नहीं कर सकती क्योंकि तुम मिस मई के साथ ही महल में आई थी? तो वो कहते हैं कि हाँ, तो फिर निश्चित रूप से आप ही होंगे, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक नेक व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मतलब वगैरह वगैरह। क्राउन प्रिंस मिस मई का बहुत ज़्यादा तारीफ सुनते हैं और खुश भी होते हैं, और फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि उसी बारिश में वहाँ से निकल के चले जाते हैं। जिसके बाद से आज का सीन हम देखते हैं क्राउन प्रिंस मिस मई को अपने दिल की भावना बताने की कोशिश करते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। वो बहुत ही इशारों में कह रहे होते हैं, लेकिन मिस मई तो समझ ही नहीं पा रही होती है, पागल औरत। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक दोस्त है जिसको एक बत्तख मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार था और घायल था, और मेरे दोस्त ने उसकी रक्षा की और उसको ठीक किया, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो वो बत्तख अपने पानी में वापस जाना चाहता था, तो क्या उसे जाने देना चाहिए? तो मिस मई कहती है हाँ निश्चित रूप से उसे उसके तालाब में वापस जाने देना चाहिए, क्योंकि वो बत्तख जब अपने तालाब में वापस जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। जैसे कि मैं महल में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं अपने घर वापस जाऊँगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्री व्यवहार मतलब अच्छा लगेगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा दोस्त उस बत्तख को पाना चाहता हो, अपने पास रखना चाहता हो। तो मिस मई कहती है तो क्या वो बत्तख को आपका दोस्त भून के खाना चाहता है क्या, मतलब फ्राई करके खाना चाहता था तभी तो रखना चाहता था? अगर वो उसे फ्राई करके नहीं खाना चाहता तो उसे जाने देना चाहिए। इसको समझ आता है कि शायद वो उन्हें अपने दिल की बात नहीं बता सकते, तो वो कहते हैं कि हाँ शायद मेरे दोस्त को गलत
गलतफहमी हो गई थी और वो उसे उस बत्तख को अपने पास नहीं रखना चाहिए। क्राउन प्रिंस के महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं क्राउन प्रिंस के लिए खाना और पानी सब कुछ, नाश्ता, हर एक चीज़ लेकर आ जा रहा होता है, चाय लेकर आ जा रहा होता है, लेकिन क्राउन प्रिंस कुछ भी ना खाते हैं ना पीते हैं। ऐसा करते हुए कई दिन बीत जाते हैं। कई दिनों के बाद क्राउन प्रिंस जब अपना दरवाजा खोलते हैं तो कहते हैं कि मेरी वो किताबें कहाँ गई जो मैंने कई दिनों से नहीं पढ़ी हैं। तो वो किताबें ला जाती हैं। यहाँ पे उनकी नौकरानी कहती है कि क्राउन प्रिंस कुछ खाना खा लीजिए। क्राउन प्रिंस इग्नोर करके अपना किताबें लेकर अंदर चले जाते हैं, किताब पढ़ने लगते हैं। जिसके बाद से आगे का सीन में हम देखते हैं क्लास का सीन जहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मिस मई एक साइड में बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा सैड बैठी होती है। आज कई दिनों बाद जब क्राउन प्रिंस आते हैं तो मिस मई देखकर खुश हो जाती है, कहती है कि छोटे मालिक, लेकिन क्राउन प्रिंस कुछ भी नहीं बोलते, उन्हें इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। मिस मई उनके पीछे जाती है पर क्राउन प्रिंस कुछ भी बात नहीं करते। यहाँ पे दो लड़कियां उन्हें ताना मारती है कि तुम उसके जितना पास जाने की कोशिश करोगी वो तुमसे दूर होता जाएगा, वैसे भी वो एक जंगली लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। जिसके बाद से हम क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड टीचर उन्हें बोलते हैं कि पाठ 18वां निकाले, लेकिन जैसे ही क्राउन प्रिंस निकालने लगते हैं उसके पास किताब नहीं होती है। लेकिन मिस मई उन्हें अपना किताब देती है कि आप इसका इस्तेमाल करें। क्राउन प्रिंस उन्हें इग्नोर कर देते हैं और 8वें राजकुमार का बुक ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस फुल टू मिस मई को इग्नोर कर रहे होते हैं। यहाँ पे जब क्राउन प्रिंस का क्लास होता है, पैर वैर उठाने वाला, दाहिना पैर उठाया बायां पैर उठाया, मतलब वो टीचर जब क्लास ले रही होती है तो क्राउन प्रिंस अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह आ जाते हैं क्योंकि इनके सामने तो मिस मई होती हैं। वो अपनी जगह से हर बार इग्नोर करके मिस मई को चले जाते हैं, जिससे मिस मई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्लास में भी जब मिस मई से क्लास टीचर कह रहे होता है कि मई योशान, मिस मई कुछ भी नहीं सुनती क्योंकि वो तो उदास होती हैं इस बात को लेकर कि क्राउन प्रिंस आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। जब क्लास टीचर उनसे सवाल पूछते हैं तो वो उल्टा ही जवाब देती हैं। इसको सुनकर सारी लड़कियां वहाँ पे हंसने लगती हैं। आगे हम सॉन्ग याओ को देखते हैं जहाँ पे मिस मई जाती हैं और सूप बनाकर ले गई होती है, कहती हैं कि ये क्राउन प्रिंस के लिए है। तो यहाँ पे सॉन्ग याओ कहते हैं कि आप जाके क्राउन प्रिंस से मिल सकते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कौन है, तो वो बताते हैं कि मिस मई आई हुई है। वो कहते हैं उन्हें मत बताओ, ये सूप लो और उन्हें दे देना, और वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद से सॉन्ग याओ अंदर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस मई यहाँ से छुप कर देख रही होती है। मिस मई ये देखने के लिए खड़ी होती है कि उन्होंने मेरा सूप पिया या नहीं, लेकिन क्राउन प्रिंस वो सूप बिल्कुल भी नहीं पीते हैं और वो नौकरानी वो खुद सूप पीने लगती है। तो मिस मई कहती है कि इसका इतना हिम्मत कि मेरा सूप ये पी रही है। यहाँ पे हम देखते हैं नौकरानियों को, जहाँ पे एक नौकरानी की हालत खराब हो गई होती है क्योंकि क्राउन प्रिंस का दिया हुआ हर एक खाना और पानी वही पी रही होती है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस मई और लिटिल बिन एक साथ होती हैं। मिस मई बोलती हैं कि मुझे नहीं पता क्राउन प्रिंस मतलब छोटे मालिक मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं एक चोर हूँ, या फिर इसलिए कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं चोर हूँ और उनकी पहचान का उपयोग कर रही हूँ। लिटिल बिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग कर रही हूँ, तुम बस इसीलिए उस मोती को लाने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली थी, लेकिन तुम्हारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं। वो कहती है क्या तुम सच में मेरे बारे में अच्छा सोचती हो ना। तो लिटिल बिन कहती है हाँ। वो कहती है कि जब मैं यहाँ से वापस जा रही होंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, और जब मैं वापस जाऊँगी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूँगी। लिटिल बिन कहते हैं तुम कुछ भी मत करना, बस मेरे महल आ जाना मुझसे मिलने के लिए। वो कहते हैं लेकिन मैं कैसे आऊँगी, तुम्हारी महल की दीवारें तो बहुत ही ज़्यादा ऊँची है। तो लिटिल बिन कहती है चिंता मत करो, जब तुम मेरी महल की दीवारें पार नहीं कर सकोगी तो मैं तुम्हारी गली में आ जाऊँगी तुम्हें ढूंढने के लिए। तो लिटिल बिन कहती मिस मई कहती है कि ठीक है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना और मेरा साथ देना। क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, इनके यूं होता है, उन्हें समझाता है कि कट पूर्णिमा की रात है तो कल आपको मिस मई को यहाँ पे बुलाना चाहिए। और यहाँ पे मिस मई को देखते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। क्राउन प्रिंस का दिया गया रस्सी जो होता है वो एक कपड़े में बांध कर उसे प्यारा सा फेस बनाते हैं। ये भी क्राउन प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस इस बात से उदास में होते हैं कि मिस मई जल्दी यानी कल के रात के बाद चली जाएंगी। उनकी नौकरानी समझाती है मतलब क्राउन प्रिंस के यूंज को कि देखो तुम मिस मई के बारे में बात नहीं करो, तुम्हें पता नहीं क्या उन दोनों में लड़ाई चल रही है। तो वो कहते हैं यूंज की मैं इसीलिए तो उन दोनों के मिलाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दोनों संभालने की बात कर रहे होते हैं कि मिस मई और क्राउन प्रिंस फिर से एक हो जाए, लेकिन क्राउन प्रिंस तो बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। दूसरी तरफ मिस मई को देखते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा उदास होती हैं और जाकर क्राउन प्रिंस के पेंटिंग को देखती हैं, फिर उन्हें उदास चेहरे से देख रही होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं दोनों लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्राउन प्रिंस बहुत सारा सोने का सिक्का वगैरह वगैरह तैयार करते हैं, बहुत सारे डिब्बे में बहुत सारे पेशे बनाने का ऑर्डर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि क्या यात्रा बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो वो कहते हैं कि हाँ शायद बहुत ज़्यादा। उसके बाद से अपना तमका देते हुए डोंगसी से कहते हैं कि डोंगसी जाकर तैयारी करो, और हाँ कल के बाद मिस मई या फिर उनकी नौकरानी अगर यहाँ से बाहर महल से बाहर जाने की कोशिश करे तो आप जाकर उन्हें स्वयं छोड़ कर आएंगे, और ये जो लॉकेट है अपने पास रखना, इससे महल के जितने भी और जो सैनिक होंगे वो आपको बाहर जाने से नहीं रोकेंगे। उसके बाद से क्राउन प्रिंस उस थैले को देखकर सोच रहे होते हैं कि मिस मई शायद कल के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा, मुझे नहीं पता आपसे मैं कभी मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, लेकिन जब भी मिलूंगा मुझे यकीन है एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, और अलविदा। आगे हम मिस मई को देखते हैं जो कि लिटिल बिन के साथ मिलकर उस मोती से रिचुअल करने लगती हैं और चांदनी रात में कि अब जल्दी से हम दोनों की आत्माएं बदल जाए। दोनों लोग आंखें बंद करती हैं और वो मोती भी चमकने लगता है। ये लोग सोचती हैं कि अब हम लोग की आत्मा तो जरूर ही बदल जाएगी, लेकिन उन लोगों का जो मोती होता है वो चमक रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना मैंने कहाँ क्या गलती की है। बाय, टेक केयर।